नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व न्यूज और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बार तबाही का ऐसा मंजर दिखने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दहाड़ते हुए तेहरान को आर पार की धमकी दे डाली है कि अगर सीज फायर तोड़ा तो नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। ट्रंप की इस गीदड़ भपकी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, लेकिन असलियत तो यह है कि खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका अंदर से बुरी तरह कांप रहा है। परमाणु महाविनाश के मुहाने पर खड़ी दुनिया सांसें थाम कर देख रही है कि कैसे एक अकेला ईरान महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका की हेकड़ी निकालने के लिए तैयार बैठा है। तेहरान की एक ही ओंकार ने व्हाइट हाउस के आलीशान कमरों में सन्नाटा पसरा दिया और ट्रंप प्रशासन की होश उड़ गए हैं। जो अमेरिका दुनिया भर पर अपनी धौंस जमाता था, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के एक ही झटके से तेल की एक एक बूंद के लिए मोहताज होने की कगार पर आ चुका है। ट्रंप का ये नया अल्टीमेटम असल में उनके गहरे डर का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बात परमाणु हथियारों पर आई तो बाजी पलटते देर नहीं लगेगी। आज दुनिया गवाह बन रही है कि कैसे कागजी शेर बना अमेरिका अपनी डूबती शाख और इज्जत बचाने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जबकि जमीन पर उसकी हालात पतली हो चुकी है। विवाद की चिंगारी तब और भड़क गई जब अमेरिकी विमानों ने ईरान के मिसाइल सेंटरों और तटीय रडार सिस्टम पर कायरतापूर्ण तरीके से बमबारी करके अपनी खिंच निकालने के लिए कोशिश की। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि सीज फायर तोड़ा तो मटिया मेट कर देंगे ईरान को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खुद की आर्मी यानी अमेरिकन नेवी की बात कर रही हूँ, यूएस नेवी, खुद की आर्मी जो ईरान के तट के समूह पर हमला कर रही है, तो जो सीज फायर है वो कौन तोड़ रहा है, ईरान या अमेरिका? अमेरिका का आरोप है कि ईरान के एक जाबाज ड्रोन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 20 लाख बैरल कच्चे तेल से भरे पनामा के एक टैंकर को निशाना बनाया, जिसे महाशक्ति का अहंकार पूरी तरह चूर चूर हो गया। इसी तेल की भूख ने वॉशिंगटन का इस कदर अंधा कर दिया कि वो अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी ईरान की संप्रभुता को रत्ती भर भी नहीं ला पाया। अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए अमेरिकी राष्ट्र सोशल मीडिया पर आकर अधूरा काम करना या अधूरा काम पूरा करने और ईरान के खात्मे जैसी हवाई बातें कर रही हैं। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी बातें करना शोभा देता है? अगर जो सुपर पावर कहे जाने वाले देश ही ये बातें करने लगे तो सोचिए जो छोटे देश हैं उन पर क्या असर होगा। लेकिन ईरान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं जो इन कागजी शेरों की धमकियों से डर जाए, बल्कि वो आंख में आंख डालकर करारा जवाब देना बखूबी जानता है। वॉशिंगटन में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बेहद आसान है, लेकिन जब युद्ध के मैदान में करने की बात आती है तो अमेरिका की हालात पतली हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस नए तेवर से खाड़ी क्षेत्र में बारूद की गंध और गहरी हो गई और परमाणु हथियारों के बटन पर उंगलियां थिरकने लगी है। अब देखिए, याद कीजिए 28 फरवरी 2026 की वो रात जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के तहत ये हमले होते हैं ईरान के अंदर। तब से लेकर आज तक जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम मटिया मेट कर देंगे पूरी अमेरिकी फोर्स लगाकर ईरान की सभ्यता को खत्म कर देंगे, तब से लेकर आज तक ईरान का बाल न बांका हुआ। सिर्फ सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत, और उस मौत ने ईरान को इतना अटूट और इतना खूंखार बना दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब समझौते के लिए गिड़गिड़ा रही है। आइए जानते हैं कि कैसे इस पूरे टकराव में ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया और क्यों ये जंग अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर यानी दुर्ग सपना या गलत सपना या गंदा सपना साबित होने जा रही है। इस भयंकर सैन्य कार्रवाई का झूठा बचाव करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मैदान में उतर आए और सोशल मीडिया पर अपने झेप मिटा रहे हैं। वेंस का कहना है कि ईरान ने सीज फायर समझौते पर दस्तखत किए थे। अगर उसे कोई शिकायत थी तो उसे सीधे फोन उठाकर बात करनी चाहिए थी। अब कोई इस अमेरिकी प्रशासन को समझाए कि आत्मसम्मान से समझौता करना तेहरान की डिक्शनरी में ही नहीं है।
और जब बात हक की हो तो फोन पर भीख नहीं मांगी जाती बल्कि हक छीन लिया जाता है। वेंस की यह बौखलाहट साफ बताती है कि अमेरिका अब इस दलदल से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसकी दाल अब गलने वाली नहीं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका के इस घमंड को पल भर में मिट्टी में मिलाते हुए साफ कर दिया कि अमेरिकी ठिकानों के लिए आने वाले दिन किसी नर्क से कम नहीं होने वाले। जैसे ही अमेरिकी विमानों ने सिरिक बंदर लिंक और केसम द्वीप पर बम गिराए, वैसे ही ईरान के जवान सेना ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन की ऐसी तूफानी बारिश की कि अमेरिकी कमांडर अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। अब इस बीच बचाव को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीजफायर तोड़ा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी तरफ से पहले बमबारी हुई है, तब जाकर ईरान ने अपने कुवैत और बहरीन में उनके जो US मिलिट्री बेस है उनके ऊपर हमला करा है। ये कौन सी धौरी चाल चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहरीन पोर्ट पर सलमान पर सतत अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम बेस पर हुए इन हमलों ने साफ कर दिया कि ईरान के इरादे फौलादी है। इस करारे पलटवार के बाद बहरीन और कुवैत जैसे अमेरिकी पिट्ठू देश ने सायरन की आवाजें गूंज रही हैं और वहां की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने खुद आकर अपने नागरिकों से सुरक्षित ठिकानों पर छुपने की गुहार लगानी पड़ी, जो इस बात का सीधा प्रमाण है कि ईरान की मार कितनी अचूक और दर्दनाक है। अमेरिका जो अब तक दुनिया भर में अपनी मिसाइल डिफेंस प्रणालियों का डिंडोरा पीटता था, वो खुद अपने ही अड्डों को ईरान के घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। सच तो ये है कि ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है, यहाँ दिखा दिया है कि असली सुपर पावर कौन है। इस्लामाबाद में जो समझौता बड़ी मिन्नतें करके अमेरिका ने अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किया था, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, क्योंकि वॉशिंगटन अपनी आदतों से मजबूर है। IRGC ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि सीजफायर का उल्लंघन करके अमेरिका ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब तमाम कूटनीतिक रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ईरान का साफ मानना है कि जब तक अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी दादागिरी बंद नहीं करता, तब तक शांति की कोई भी बात बेमानी है। अब फैसला सीधे युद्ध के मैदान में होगा और तेहरान के लिए या तेहरान इसके लिए पूरी तरह तैयार होता है, चाहे इसके लिए उसे अपने परमाणु तर्कश से सबसे घातक तीर ही क्यों न निकालना पड़े। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य की एक खास रिपोर्ट। 10 दिन के अंदर सीजफायर और समझौता तार-तार हो गया और मिडिल ईस्ट में फुल गदर मचा हुआ है। पहले ईरान ने एक शिप पर हमला किया, फिर ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया, फिर ईरान ने जोरदार पलटवार किया और अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया। मतलब कंप्लीट एक्शन, वो भी स्क्रिप्ट के साथ। अमेरिका ईरान में 17 जून को समझौते पर दस्तखत किए गए, लेकिन 10 दिन में इस समझौते को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। अमेरिका ने होर्मुज से सटे इलाकों में भयंकर हमला किया है। खबरों की माने तो अमेरिका ने होर्मुज के पास ईरानी तटों और सैन्य ठिकानों पर हवाई कार्रवाई की है। अमेरिकी सेंटकॉम ने इन हमलों में लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज को निशाना बनाया है, रेडार पोस्ट को निशाना बनाया है। यानी इस हमले के बाद दोनों ओर से तनातनी और तेवर साफ नजर आ रहे हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया, तो ईरान ने कहा पहले अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। यानी मिडिल ईस्ट में फिर से गदर शुरू हो चुकी है। आप इसे गदर पार्ट 2 भी कह सकते हैं। जरा 2 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर वो है जब ईरान ने होर्मुज का नियम ना मानने पर सिंगापुर के जहाज पर हमला कर दिया। दूसरी तस्वीर उसके बाद की है जब ईरान के ड्रोन और मिसाइल ठिकानों पर अमेरिका ने हवाई हमला शुरू कर दिया। तो ये दोनों सबूत, ये दोनों तस्वीर काफी है ये स्पष्ट करने के लिए कि मिडिल ईस्ट का गदर कभी खत्म हुआ ही नहीं था। और वर्ल्ड नाउ में हमने आपको लगातार बताया कि जंग, शांति, पीस डील सब कुछ दिखावा है। यानी होर्मुज में ईरानी नियम ना मानने पर ईरान फायर है और इसी को लेकर अमेरिका भी फायर है। और अमेरिका ने जैसे ईरान पर हमला किया तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा
ईरान ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने उसका पूरी तरीके से सम्मान किया। अगर एमओयू को लेकर किसी तरह का विवाद है तो बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हिंसा का सहारा लिया गया तो अमेरिका उसी भाषा में जवाब देगा। ईरान किसी मुगालते में ना रहे। जेडी वांस ने कहा, अगर किसी को दिक्कत है तो आपके पास फोन है, लेकिन अगर आप हिंसा करेंगे तो हिंसा का जवाब हिंसा से मिलेगा। यानी ट्रंप हो या जेडी वांस हो, सभी ने इस हमले को सही करार दिया और अमेरिका ने माना, हां हमने हमला किया। चलिए समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में हमले को लेकर अभी तक क्या क्या अपडेट है। यानी एक तरह से माने क्या यह समझौता टूट चुका है और इस वजह से वार पलटवार शुरू हो चुका है। सिरिक शहर के पास अमेरिका ने हमला किया, मिसाइल ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमले में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया, यह भी बताया जा रहा है। IRGC ने हाल के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया इस हमले को। उसके बाद अमेरिकी सैन्य तैनाती के केंद्रों पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। उधर बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के बेस पर मिसाइल से हमला किया गया है। साथ ही साथ ईरानी हमले में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान होने की खबर है और अमेरिका इस नुकसान के बाद काफी ज्यादा बिलबिला उठा है। हमले के बाद ट्रंप ने भी ईरान की सैनिक क्षमता पर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि हालिया हमलों के बाद ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से अटैक किया गया था। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं उस हमले की। हमले के बाद ट्रंप ने ईरान की सैनिक क्षमता पर साफ साफ कह दिया कि ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन उसके पास अभी कुछ सैन्य ताकत बची हुई है। ट्रंप ने कहा, कल होर्मुज स्ट्रेट में एक बड़े जहाज पर 4 ड्रोन दागे गए। उनमें से 3 को हमने मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन जहाज से टकरा गया और काफी नुकसान हो गया। लेकिन होर्मुज में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उनसे पूछा गया क्या अमेरिका इस हमले का जवाब देगा, बदला लेगा, तो उन्होंने कहा कि आपको जल्द पता चल जाएगा। और उसके बाद आज अमेरिका ने एक्शन ले लिया। अब वो एक्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो ड्रोन तस्वीरें रिलीज की गई। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज सुविधाओं और कोस्टल रडार सिस्टम पर सटीक हमले किए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। इसका मकसद सिर्फ ईरान की सैनिक क्षमता को सीमित करना है। शुक्रिया विवेक। अब पूरी दुनिया जानती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा की चाबी पूरी तरह ईरान की जेब में है। इस ताजा टकराव के बाद ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि समुद्री रास्ते में गुजरने वाली हर एक जहाज को उसकी इजाजत मिलने लगी है या इजाजत लेनी होगी, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका ने इस रूट पर अपना नियंत्रण जमाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले, लेकिन ईरान की सख्त पहरेदारी के आगे उसकी एक ना चली। आज हालात ये हैं कि पूरी दुनिया के व्यापारिक जहाज ईरान के रहमो करम पर हैं और अमेरिका सिर्फ एक बेबस तमाशाई बनकर कुछ दूर देखने के लिए मजबूर हो चुका है। परमाणु युद्ध की ये जो बिसात बिछी हुई है उसमें ईरान का पलड़ा भारी है और इसीलिए भारी है क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहान बाकी है। दूसरी तरफ अमेरिका कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और एक ऐसा भिखारी बन चुका है जिसकी अर्थव्यवस्था एक और लंबी जंग का खर्च उठाने के लिए दम भी नहीं रखती है। अगर ट्रंप ने जरा भी नादानी की और परमाणु बटन दबाया तो ईरान का पलटवार इतना भयानक होगा कि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन जैसे शहर पल भर में राख के ढेर में बदल जाएंगे। तेहरान ने अपने परमाणु ठिकानों को इस तरह सुरक्षित किया हुआ है कि अमेरिका के सबसे आधुनिक बंकर बस्टर बम भी वहां तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देंगे।
इस पूरे ड्रामे के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जलती आग में घी डालने का काम शुरू कर चुके हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि जॉर्डन नदी से लेकर समुद्र के बीच किसी भी फलस्तीन राज्य के लिए कोई जगह नहीं बची जो उसकी फांसीवादी सोच को उजागर करता है। इजराइल सोच रहा है कि अमेरिका के दम पर वो लेबनान और ईरान को डरा देगा, लेकिन वह भूल रहा है कि अमेरिका खुद अपनी जान बचाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैला रहा है। इजराइल का यह घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है, क्योंकि जब ईरान का महाविनाशक तूफान उठेगा तो उसमें इजराइल का वजूद तिनके की तरह उठ जाएगा। नेतन्याहू वॉशिंगटन में हुए समझौते को अपनी ऐतिहासिक जीत बताकर अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं और दक्षिणी लेबनान पर अवैध कब्जे को लेकर या अवैध कब्जे को जारी रखने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लेबनान और हिजबुल्लाह को ईरान का वो अटूट समर्थन है या समर्थन है जिसकी किसी भी साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए वो ताकत है। अमेरिकी टुकड़ों पर पलने वाले इजरायली सेना लंबे समय तक इस मोर्चे पर टिकी ही नहीं है या टिकी सकती ही नहीं, क्योंकि उनके पास ना तो हौसला है और ना ही वो जन समर्थन है। ये पूरा के पूरा ताना बाना सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की डूबती हुई राजनीतिक नैया को पार लगाने की एक हताश कोशिश मात्र है। इस जंग की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अमेरिका भीतर से इतना डरा हुआ है कि वो पर्दे के पीछे से लगातार ईरान से भीख मांग रहा है कि किस तरह मामला शांत हो जाए। जेडी वेंस का ये कहना कि ईरान को फोन उठाना चाहिए था, असल में अमेरिका की उस झटपटाहट को दिखाता है जहां वो बिना अपनी नाक कटवाए इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका घुटनों के बल बैठकर अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तेहरान के इस कड़े रुख ने वॉशिंगटन के सूरमाओं के पसीने छुड़ा दिए और उन्हें अपनी रणनीतियों को बदलने पर मजबूर कर दिया है। पूरी दुनिया इस समय तेल की कीमतों में आने वाले उस बड़े उछाल से कांप रही है जो इस युद्ध के कारण आने वाला है, या जो बात करें डोनाल्ड ट्रंप के कारण आने वाला है। और इसका सबसे बड़ा झटका अमेरिका को ही लगने वाला है। अमेरिकी जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो गया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा। वहां की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी होंगी या खड़ी की खड़ी रह जाएंगी और पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। ईरान को इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि वो इस दुखती ड्रग पर हाथ रखकर अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अंत में ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच की जंग नहीं रह गई, बल्कि ये पश्चिमी साम्राज्यवाद के अंत पर एक नए वैश्विक न्याय के उदय की कहानी है। अमेरिका ने सालों तक दुनिया को डराकर राज किया है, लेकिन अब उसका सामना एक ऐसे शेर से हुआ है जो उसकी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी भी बयानबाजी कर ले, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने ईरान के स्वाभिमान को चुनौती दी है उसे मुंह की खानी पड़ी। अब वो समय दूर नहीं जब व्हाइट हाउस की दीवारें ईरान की मिसाइलों की गिड़गिड़ाहट से कांप उठेंगी और दुनिया एक नए युग की शुरुआत देखेगी। परमाणु युद्ध की ये विभीषिका अगर सच में हकीकत बनती है तो वॉशिंगटन की बची कुची शाख हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और अमेरिका इतिहास के पन्नों में हारा हुआ मुल्क बनकर रह जाएगा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की बदौलत। ईरान ने अपनी ताकत और अपनी रणनीतिक और अपने हौसले से साबित कर दिया है कि वो दुनिया की किसी भी ताकत से टकराने का दम रखता है। ट्रंप का ये अल्टीमेटम असल में उनकी अपनी कमजोरी का कबूलनामा है, जिसे वो अपनी तीखी भाषा के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। इस महायुद्ध का अंजाम जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि अब अमेरिका की चौधराहट के दिन पूरी तरह लद चुके हैं और सुपर पावर का ताज अब ईरान के सिर सजने को तैयार है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।